बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। वो वीडियो जिसका आप सबको इंतजार था, वो मैंने कहा अब उसका वक्त आया चाहता है। पाकिस्तान की नई टीम बनने जा रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान ने अब 16 मार्च से दौरे का आगाज करना है, जिसमें 5 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये मैचेस होंगे। इन मैचेस के हवाले से मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जो नई टीम बनने जा रही है उसके कोच और कप्तान कौन हो सकते हैं। नाम सामने आ गए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा बात करेंगे कि जनाब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में सिर्फ 20 मिनट बारिश हुई है और उसके बाद मैच को मनसूख करना पड़ गया। पानी नहीं खुश्क हो सका और इतना अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ था। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर कोई अरबों रुपए लगा दिए गए हैं, क्या उसमें इस तरह का कोई हल मौजूद नहीं था? बहुत सारे लोग बाहर से बात करते हैं तो हमें दुख होता है कि यार लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं, हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी सी तनकीदी नजर डालेंगे कि भाई आखिर क्या हुआ। और बहरहाल अफगानिस्तान क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा सिनेरियो। और साथ में अब कौन सी 4 टीमें जो हैं वो टॉप 4 में आती हुई ऑलमोस्ट फाइनल हो गई हैं, वो भी आपके साथ बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। देखिए 14 अरब रुपए लगा दिए हमने स्टेडियम के ऊपर, ना तो हम उस स्टेडियम के ऊपर छत लगा सके और क्योंकि टाइम बहुत कम था। जब टाइम कम था तो भाई आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको 117 दिन में ये सब कुछ करके आपने कारनामा सरंजाम दे दिया। लेकिन वो कारनामा आज सामने आ गया कि वहां पर जो फैंस हैं उनके ऊपर शेल्टर ही नहीं है। इतनी तेज बारिश हुई कि वो लोग भागे हैं बाकायदा और चंद मिनटों के अंदर स्टेडियम खाली हो गया। वो जाके वहां पे बाहर शेल्टर्स के नीचे जो है वो उन्होंने अपने आप को स्टैंड्स के बैक साइड पे वहां पे अपने आप को पनाह दी। खुदा ना खासा कोई भगदड़ नहीं मची, कोई मिसहैप हो सकता है, इस तरह की दौड़ भाग में कोई मिसहैप हो सकता है, कोई बंदा स्लिप होके कोई जख्मी हो जाए, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी और दुनिया को बताना था कि देखिए हमने 117 दिनों में ये कारनामा सरंजाम दे दिया। भाई बात यह है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो डिस्टर्ब होता है। देखिए आपका 20 मिनट बारिश हुई है टोटली, ठीक है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, बट भाई ड्रेनेज सिस्टम तो प्रॉपर किया जा सकता था ना। दुनिया में बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं कि जहां पे पानी खड़ा ही नहीं होता, ग्राउंड के अंदर पानी खड़ा ही नहीं होता। हमें बताया जाता था कि ये जो बाहर लगी हुई है ना वो खंदक बनाई है, इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये अच्छा होगा सर, 20 मिनट की बारिश ने एक्सपोज करके रख दिया सब चीजों को। अभी ये चीजें बहुत सारी खुलेंगी सर, चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, बहुत सारे मामला खुलेंगे और आपको इस तरह के मसले मसाइल नजर आएंगे। ऑब्वियसली जल्दी में किए हुए काम जो होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स बनते हैं। मैं किसी के ऊपर शक का मुजाहरा नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि ये मिसमैनेजमेंट तो है ना। अब आप कहें जी वो कुदरती आफत है, कुछ भी किया जा सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ सैलाब थोड़ी आया था। चंद जगहों के ऊपर पैचेस पड़े हुए थे और चंद जगहों पे पानी खड़ा हुआ था। लेकिन वो खड़ा क्यों था? क्या वो ढलान इस तरह की नहीं बनाई गई कि पानी किसी जगह पे खड़ा ही ना हो? आप घर का फर्श बांधते हैं तो एक ढलान वो जो है वो ठेकेदार मिस्त्री वो बनाते हैं कि भाई जब पानी कमरे के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी एक तरफ जाना चाहिए जिस तरफ आपने ढलान बनाई हो। तो कम से कम वही फार्मूला इख्तियार कर लिया होता, वो भी फार्मूला इख्तियार नहीं किया गया। और ऐसे लग रहा था कि जैसे सुपर सॉपर जब चला रहा था तो उसके अंदर से पानी के फुहारे निकल रहे थे। मतलब ये पाकिस्तान की जो है ना वो कोई अच्छा नेक नामी नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये होता है, ये हो सकता है, दुनिया भर में होता है। लेकिन फिर उतने बड़े दावे भी नहीं करने चाहिए थे
कि भाई हमने इस ग्राउंड में ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया की फलां फैसिलिटी दुनिया की ये किसी ग्राउंड में नहीं है, फलां ग्राउंड में नहीं है। 20 मिनट की बारिश, अफगानिस्तान का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच क्योंकि बारिश की वजह से मनसूख हो गया, सब कुछ इररेलेवेंट हो गया। वो सदीकुल्ला अतल जो है उसने क्या किया, बाकी ने क्या किया, उनके बॉलर्स ने क्या किया, सब कुछ इररेलेवेंट हो गया क्योंकि ये मैच अबैंडन हो गया, पोस्टपोन हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया और अफगानिस्तान इज रियलिस्टिकली पोटेंशियली दे आर आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूमेरिकली वो है कि जी वो कल का जो मैच है उसमें साउथ अफ्रीका 207 रन से हार जाए, मतलब अब इतने बुरे हालात नहीं है कि साउथ अफ्रीका 207 रन से हार जाए। ये नहीं कि वो हार नहीं सकते, इंग्लैंड से हार सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल वो हार जाएं, लेकिन 207 रन से हारने वाले नहीं है, इतना बड़ा नहीं मामला नहीं, और वो भी 301 रन के बाद 207 रन से हार जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये नहीं होने वाला। तो मैं अब आपको बताऊं कि अफगानिस्तान हो गया बाहर, 4 टीमें जो क्वालिफाई कर गई हैं उनमें पहले नंबर पे ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड एक ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब इंटरेस्ट क्या है बाकी रह गया है, 2 मैचेस बाकी रह गए हैं। न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ दुबई में खेलना है 2 को, यकम को, यानी कल ये मैच जो है वो कराची में होगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान। और इसमें अब ये सिर्फ ये रह गया कि स्टैंडिंग्स जो है वो कंफर्म होगी कि ग्रुप ए से पहले नंबर पे कौन सी टीम आती है, दूसरे पे कौन सी आती है, और ग्रुप बी से पहले नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है। उसके बाद फिर सेमीफाइनल डिसाइड होंगे और देखते हैं अब क्या होता है। इंडिया को किसी एक से सेमीफाइनल खेलना है, क्या इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलती है या साउथ अफ्रीका से खेलती है, और इधर से न्यूजीलैंड जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया से खेलती है और साउथ अफ्रीका से। मुझे लगता है कि उस दिन वो मैच साउथ अफ्रीका कल जीत जाएगी और इंग्लैंड को वो शिकस्त दे देंगे। इंग्लैंड हालांकि पूरी कोशिश करेगी अपनी इज्जत बचाने की, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को शिकस्त देके साउथ अफ्रीका जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। क्वालिफाई वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं, वो पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो फिर फाइनल होगा किसके साथ होना है, यानी वो टॉप पे होंगे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया होगी इस ग्रुप में, और उधर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो डिसाइड करेगा। अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर वो टॉप पे आ जाएंगे, अगर इंडिया जीतती है तो वो टॉप पे आ जाएंगे। तो न्यूजीलैंड अगर इंडिया को इस मैच में शिकस्त दे देती है तो फिर इंडिया का मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ, अगर साउथ अफ्रीका टॉप कर जाती है, और अगर इंडिया जीत जाती है तो फिर इंडिया का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड का मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ। ऐसी सूरत में फिर ये पॉसिबल है कि इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वो क्वालिफाई कर जाएं। तो कुछ भी हो सकता है। अब अगले 2 दिन में बिल्कुल फाइनल टचेस मिलने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। हमें अब क्या जी, हम क्या करें, अब हम तो हारे हुए लोग हैं, बुरी तरह हारे हुए लोग हैं। हम 8वें नंबर पे आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, हमसे बुरा कोई नहीं है सर। जस्ट इमेजिन जो हमारा हिसाब किताब है, हम 8वें नंबर पे। पिछले साल के हम क्या थे, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में 8वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट 2017 के बाद 2025 में किस जिल्लत और रुसवाई की गहराइयों तक पहुंची, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। और इसके जो जो भी जिम्मेदार है, बीच में बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं, मैं उस पर बात करूंगा तो बहुत लंबा मसला बन जाएगा। जो जो भी जिम्मेदार है ना, वो सबको शर्म आनी चाहिए। हमें तो आती है, जब पाकिस्तान हारता है हमें शर्म आती है, उनको शायद नहीं आती होगी। बहरहाल जी, अब सब पूछ रहे हैं जी कि नई टीम जा रही पाकिस्तान की, मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड का दौरा करने के लिए। तो 16 मार्च को पहला जो है वो T20 मैच है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान 5 अप्रैल तक जो है
वो टूर्नामेंट खेलेगी पाकिस्तान की टीम। तो जो ये मैचेस, पहली बात तो ये है कि होंगे कब, तो जो पहले 2 मैचेस हैं वो कोई 6 बजे के करीब होंगे और सुबह मॉर्निंग में, और बाकी मैचेस 11:15 बजे स्टार्ट होंगे दिन में। वो बहुत अच्छे हैं, 3 T20 मैचेस की बात कर रहा हूँ। और जो तीनों ODI मैचेस हैं वो सुबह 3 बजे स्टार्ट होंगे। तो इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आपको सुबह 3 बजे जागना पड़ेगा। बाय द वे मैक्सिमम लोग जाग रहे होंगे क्योंकि रमजानुल मुबारक है, तो उस वक्त लोग जाग ही जाते हैं 3-1 बजे तक। 3 बजे नहीं तो 4 बजे तक जाग जाएंगे रोज़ा रखने के लिए, और वो आपको सहरी में देखने को मिल जाएगा, मैच देखने को मिल जाएगा। 11 बजे तो वैसे ही सब लोग देख लेंगे। तो पाकिस्तान की टीम बनने जा रही है जी नई, और टीम का जो नया कप्तान है उसमें जी ODI के लिए जो बात अब सामने आ रही है कि अगर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, या उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो फिर उस सूरत में आगा सलमान ODI के कप्तान होंगे। आगा सलमान जो है वो ODI के कप्तान बनने जा रहे हैं, और ये एक तासुर दिया जाएगा कि मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान हम उनसे नाखुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बतौर कप्तान ODI में, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जीता, साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में जीता। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर सकता है, मोहम्मद रिजवान भी इस पे बात कर सकते हैं कि सिर्फ एक इवेंट मेरी कप्तानी में तो नाकाम हुए हैं ना, अभी मुझे जुमा 8 दिन हुए हैं आए को, और एक इवेंट में हम नाकाम हुए हैं मेरी कप्तानी में, और आप मुझे कप्तान से बाहर निकाल दें, जबकि 2 सीरीज में जीत के आया हूं, और वो भी हिस्टोरिक। असूलन तो वो ठीक कहेंगे, हिस्टोरिक सीरीज। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया है, किसी ने भी नहीं किया, किसी कप्तान ने भी आज तक। तो वो कहेगा कि यार ये अजीब मुल्क है। सब लोग भी कहेंगे भाई रिजवान को कप्तान के तौर पे तो रखना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि बतौर एक बल्लेबाज भी तो आपका एक मुकाम है ना, वो आपने किस किस्म का पूरा किया है। वो पिछले जितने भी इवेंट्स हैं, बात पीछे से चलती हुई आ रही है, लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बिंग अगर उनको रेस्ट दिया जाता है तो फिर उस सूरत में आगा सलमान ODI के पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे। अब बात आ जाएगी T20 पे। तो T20 पे बहुत से लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि भाई T20 पे हम आगा सलमान को कप्तान ना बनाएं, क्योंकि आगा सलमान का माइंडसेट भी ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टाइप का ही है, और वो इसी किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। तो उनको जो है वो हम बस ODI तक महदूद रखें, और T20 में हम एक यंग कैप्टन को लेके आए, एक नए कैप्टन को लेके आए, जो 2026 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का एक यंग स्क्वाड तैयार हो, जिसमें अभी आपको पता है कि ये स्ट्राइकर्स वाला भी वो कैंप हुआ, हार्ड हिटर्स वाला कैंप, तो स्ट्राइक फोर्स, वो उसमें से भी लड़के अब आपको अब्दुल रज़ाक साहब सजेस्ट करेंगे जो सिलेक्टर्स हैं उनको कि इनको T20 में शामिल करना चाहिए। हालांकि T20 में सारे हार्ड हिटर नहीं चाहिए होते, 2-3 पोजीशनों के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन ये है कि अब देखना यह है कि क्या उनको T20 का कप्तान बनाया जाता है। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस यही हैं कि उन्हीं को T20 का कप्तान बना दिया जाए, आगा सलमान को ही। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करे और मोहम्मद हारिस को T20 का कप्तान बनाया जाए फिलहाल, क्योंकि अभी साइम अयूब अवेलेबल नहीं है। वरना साइम अयूब को भी ये सोच सकते थे, लेकिन मैं साइम अयूब के भी खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि जिस बंदे को इतने अरसे से आप A टीम्स के साथ भेज रहे हैं, B टीम्स के साथ भेज रहे हैं, आप मुस्तकिल उसको कप्तानी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अंडर 19 में भी वो कप्तान रहा है, इमर्जिंग एशिया कप में भी वो कप्तान रहा है, तो आप उसका रिकॉर्ड देखिए और उसको तैयार कीजिए, अपनी यंग टीम को मैदान में लेके आइए और मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाइए। अब मोहम्मद हारिस बनते हैं या आगा सलमान, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक बात है कोच की, तो सर एक अजीब सी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि सकलैन मुश्ताक उर्फ कुदरत का निजाम, वो एक बार फिर जो है वो आ रहे हैं। सैकी भाई हमारे, बंदा बहुत अच्छा है यार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मिलता हूं, लेकिन ये है कि बहरहाल हर बंदे की अपनी एक अंदर से तबीयत को जान नहीं पाता कोई। अभी भी मैं समझता हूं कि वो अच्छा आदमी है, अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट नहीं है, ये कम से कम मैं आपको बता सकता हूं। वो जो भी उसको जिम्मेदारी देंगे वो पूरी करेगा। आप उसके
बयानात को लोग मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ बुरा हुआ उनकी कोचिंग में, वो अलग मामला है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत सारे मसले मसाइल उस वक्त चल रहे थे टीम के अंदर। अब ये है कि क्या उनको कोच बनाया जा रहा है, अगर उनको बनाया जा रहा है तो फिर एक इंटरम कोच लाया जाएगा जी, यानी सकलैन मुश्ताक की मौजूदगी में एक इंटरम कोच जो है वो उनको लाया जाएगा उस सूरत में, और फॉर दिस सीरीज ओनली, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान की फौरी क्रिकेट नहीं है, फिर पीएसएल आ जाएगी। और मजे की बात चेक करें, पीएसएल का शेड्यूल भी आ गया और लोग बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है इसको लेकर के, वरना पीएसएल के शेड्यूल के ऊपर क्या बात होती थी, क्या सब कुछ। मैं आपको बता दूं बाय द वे, 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है पीएसएल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और आखिरी मैच यानी फाइनल 18 अप्रैल को, नहीं सॉरी 18 मई को, 11 अप्रैल से 18 मई फाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। कराची को बाय द वे बड़े मैचेस से इग्नोर किया गया है, यानी जो क्वालिफायर है ना, एलिमिनेटर क्वालिफायर, ये सर लाहौर में हो रहे हैं और पिंडी में हो रहे हैं। तो कराची की जो कारकर्दगी है पीएसएल में, जिस तरह से कराची में कम क्राउड आता है, तो पीसीबी ने भी कहा है कि हम उन ग्राउंड्स में लोगों को बुलाएंगे और ये बड़े मैचेस करवाएंगे जहां पे लोग ज्यादा आते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये अच्छी टीम, यंग टीम बना के ना भेजी और न्यूजीलैंड में, और फिर पुराने बाबों को ले आए, तो सर पीएसएल भी खाली हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया कि लोग अब पीएसएल के पीछे लग जाएंगे। लोग चूचे नहीं हैं, लोग इतने बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि किस वक्त किस चीज के ऊपर बात करनी है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसके बीच में पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। मैं सदके जाऊं इन लोगों पे, चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म होने दो, ठीक है, 9 मार्च को खत्म हो जानी थी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद आप 10 मार्च को ऐलान कर देते, 11 को ऐलान कर देते, 1 महीना पूरा पड़ा हुआ था, आपने पहले ही जनाब ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में ही। बहरहाल आपको पता है कि पीएसएल उसके बाद होनी है, और उसके बाद फिर आगे जाके पाकिस्तान ने जो है वो जो बड़ी असाइनमेंट है, वो मैंने कल आपको बताया कि सितंबर में एशिया कप खेलना है T20 का, और ओडीआई का तो मेरे ख्याल उससे पहले शायद है कुछ सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है, बांग्लादेश वगैरह के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ भी। और अब तो हमारे चेयरमैन साहब आयरलैंड को भी मदऊ कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में आए और क्रिकेट खेलें, तो अब इस तरह की टीमों के साथ हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बाय द वे। लेकिन ये है कि मतलब ये वक्फा आ जाएगा, फिर इतनी देर में वो नया कोच भी सिलेक्ट कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, और आपको नया कोच नजर आएगा, और क्या पता कि मोहम्मद रिजवान उसके बाद फिर आपको कप्तानी के तौर पे नजर आए, और फिर माहौल बनना शुरू हो जाए कि बाबर आजम को ले आओ, कम से कम ये एशिया कप में ट्राई कर लो, फिर बात होगी चलो यार 2026 का वर्ल्ड कप इनको खिला दो, आखिरी वर्ल्ड कप हो जाएगा इनका। मतलब दिस इज व्हाट आवर क्रिकेट इज ऑल अबाउट, यही है हमारी क्रिकेट। देखते हैं क्या होता है जी। ये खबरें थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।